हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को जो 12th में अभी रनिंग एडमिशन लिए हैं उनके लिए जनरल पार्टनरशिप का सामान्य साझेदारी का क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व कराऊंगा। आप देखिए बुक को और समझने का प्रयास करें। मनीष एंड ग्रीस। द पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिटवीन मनीष एंड ग्रीस प्रोवाइडेड, यानी मनीष और ग्रीस दो साझेदार हैं। मनीष और ग्रीस दो साझेदार हैं, उनके बीच में पार्टनरशिप डीड है। इसको अपने को समझना है ध्यान से। नंबर 1 कंडीशन में लिखा है प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली, लाभ और हानि बराबर बांटा जाता है। कंडीशन नंबर 2 में लिखा है मनीष को सैलरी मिलती है 400 रुपये पर मंथ। 3 में लिखा है ग्रीस हु मैनेज सेल्स डिपार्टमेंट, ग्रीस जो विक्रय विभाग का प्रबंध देखेगा, उसे कमीशन दिया जाता है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट एलोइंग मनीष सैलरी, मनीष को सैलरी देने के बाद 7% इंटरेस्ट allowed on partners fixed capital, 5% interest to be charged on partner drawing। कंडीशन नंबर 6 में मनीष और ग्रीस ने 1,80,000 रुपया निकाला है। ये उनका ड्राइंग है। 1,80,000 उनका कैपिटल है और एनुअल ड्राइंग है 16,000 और 14,000 और फर्म का प्रॉफिट दिया हुआ है 40,000। बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन ओल्ड के लिए भी और न्यू के लिए भी, दोनों के लिए स्ट्रॉन्ग माना जाता है एग्जाम के लिए। समझिए, सबसे पहले फॉर्मेट तैयार है। हमारा प्रॉफिट आएगा फर्म का लाभ, जैसे हम लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी करके। तो सबसे फर्स्टली हम फर्म का प्रॉफिट लिख रहे हैं बाय बैलेंस बीडी, ब्रैकेट में लिख देते हैं यहाँ पर प्रॉफिट 40,000, 40,000। जैसा कि आप जानते हैं एक एक कंडीशन को पढ़ना है। पहली कंडीशन में लिखा है प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली, लाभ हानि बराबर बराबर बांटते हैं। तो ये तो बंटवारा तब होगा जब नेट प्रॉफिट आएगा। अब नेक्स्ट एंट्रीज देखिए, मनीष को सैलरी मिलती है। तो मैंने आपको पहले भी कहा था जरूरी नहीं है कि पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आए, सैलरी अगर है तो आप उसे भी लिख सकते हैं। तो पहले हम लिख सकते हैं टू सैलरी मनीष 400 रुपये पर मंथ है, 12 महीने 12 मंथ की सैलरी होती है 4,800। नेक्स्ट ट्रांसैक्शन हम पढ़े तो इसमें लिखा है ग्रीस जो सेल्स डिपार्टमेंट बिक्री विभाग देखता है, उसे कमीशन मिलता है नेट प्रॉफिट का 10% एलोइंग मनीष सैलरी। दिमाग का प्रयोग करें, यहाँ समझना पड़ेगा। सबसे पहले कमीशन की बात आ रही है, हम एंट्री कर देते हैं टू कमीशन। अब ये कमीशन किसको दिया जा रहा है वह देखिए, कमीशन ग्रीस को मिल रहा है। हम यहाँ पर लिख देते हैं ग्रीस, लेकिन सम के अंदर लिखा है ग्रीस को कमीशन नेट प्रॉफिट का देना है। वर्ड्स पकड़िए, नेट प्रॉफिट, ये रहा नेट प्रॉफिट। इस नेट प्रॉफिट का 10% नहीं, सवाल में लिखा है ग्रीस को 10% कमीशन देना है मनीष को सैलरी देने के बाद। तो ये रहा प्रॉफिट, ये रही सैलरी। तब मैं यहां वर्किंग नोट बता रहा हूं, आप समझिए। कमीशन नेट प्रॉफिट 40,000 माइनस सैलरी देने के बाद 4,800 घटा दो तो ये बचते हैं 35,200, यानी सैलरी को घटाने के बाद। तो 35,200 का हम देंगे कमीशन 10%, यानी इसको डिडक्ट करें तो कमीशन होता है 3,520। शब्दों को पढ़ना सीखें। ग्रीस को मनीष को सैलरी देने के बाद कमीशन देने के लिए बोला है नेट प्रॉफिट का। तो नेट प्रॉफिट में से सैलरी को हटाया और जो बचा उसका हमने 10% निकाल दिया। सम में आगे देखें तो सम के अंदर लिखा हुआ है, वह भी आप देखें। नंबर 4 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7% विल बी अलाउड पार्टनर ऑन फिक्स्ड कैपिटल। साझेदारों को
पूंजी पर ब्याज देना है, वह भी 7% से फिक्स्ड कैपिटल पर, कोई नई बात नहीं है, हमारा वही ट्रांसैक्शन रहेगा। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नाम है मनीष और गिरीश। हम इनकी कैपिटल देखते हैं, नीचे हमें इनकी कैपिटल दी हुई है। मनीष की कैपिटल है 1 लाख, यहां हम वर्किंग में बना देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समझिएगा, वर्किंग हमेशा बनाया करें सब में। मनीष की कैपिटल है 1 लाख, 1 लाख का उसको मिलेगा 7% यानी 7,000। और गिरीश की जो कैपिटल है वह भी आप देख लीजिए, गिरीश की कैपिटल हमें गिवन है 80,000, तो 80,000 का हम निकालेंगे 7%, 5,600। इस तरह से दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया। मनीष का आता है 7,000, गिरीश का आता है 5,600, टोटल होता है 12,600। मैं समझता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। प्रॉफिट, सैलरी, सैलरी घटाने के बाद कमीशन, कमीशन के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और नेक्स्ट कंडीशन में लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। याद रखिए, मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% बोला गया है, ड्राइंग दिए हैं लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन नहीं है। तो जो ड्राइंग है उस पर हम परसेंटेज निकालेंगे। मैं यहाँ बता देता हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सबसे पहले मनीष, आप देखिए मनीष का सैलरी कितना है, मनीष का ड्राइंग कितना है 16,000। 16,000 रुपये का मनीष को इंटरेस्ट मिलेगा 5% यानी 800। गिरीश का ड्राइंग देखिए कितना है, गिरीश का ड्राइंग है 14,000। 14,000 का मिलेगा 5% यानी 700 रुपये। इस तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने परसेंटेज के तौर पर निकाला। यदि सम के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया होता तो इसे निकालने की जरूरत नहीं थी, वही लिख दिया जाता। तब बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मनीष, गिरीश, इसकी आय 800, इसकी आय 700, टोटल होता है 1,500। इस तरह से हमारे सारे ट्रांसैक्शन पूरे हो गए। अब हमको आंसर फाइंड करना है बड़े टोटल में से। ये टोटल ज़्यादा है 41,500, यहाँ भी लिख देते हैं 41,500। इनको घटाएंगे तो आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल या करंट, जो भी कहा गया हो। नहीं है तो डायरेक्ट लिख दीजिए। इसमें एप्रोप्रिएशन सिंगल पूछा है, तो जैसे ही हम लेस करते हैं ये प्रॉफिट जो आएगा वो मनीष और गिरीश को घट जाएगा, और घटाने के बाद जो आंसर आता है वो आता है 20,580। सब्ट्रैक्ट करके देख लेना, घटा कर देख लेना। ये प्रॉफिट मनीष और गिरीश दोनों को बांटना है, जिसके लिए हमें कोई रेशियो नहीं है, इक्वली बोला है, इक्वली यानी बराबर बराबर। ये डिस्ट्रीब्यूशन मैं यहाँ पर कर देता हूँ, आप अलग से इसको नोट कर लीजिएगा वर्किंग नोट में। आप देखिए मनीष को मिलेगा 20,580 रुपये का 1/2, गिरीश को मिलेगा 20,580 रुपये का 1/2। जब 1/2 करें तो ये हो जाता है, पहले वाले को 10,290 और इसको भी 10,290। यहाँ लिख देते हैं 10,290 और यहाँ भी लिख देते हैं 10,290। इस तरह से ये सम आपका तैयार होता है, और इसको करके देखिए। कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए क्विक।
नोट कर लिया होगा। इसके आगे के सवाल लाइव क्लासेस में बताऊंगा। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन कल मैं आपको चैनल के माध्यम से बताऊंगा। आज इतना काफ़ी है, इसको कंप्लीट कीजिए और परिश्रम कीजिए। विशेषकर पुराने स्टूडेंट जिनके एग्ज़ाम होना है, बहुत सारे लोग मुझसे डिस्कस कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और जो नहीं कर रहे हैं, मैं उनसे भी यही कहूँगा, अपनी समस्याएं मुझसे शेयर करें, मैं आपकी प्रॉब्लम ऑलवेज सॉल्व करता रहूँगा।